हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सोलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और पढ़ाई भी आपकी जारी रहेगी। बिना किसी बातें करते हुए अपने सोलिड स्टेट के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट टॉपिक रह गया वो पैकिंग रह गई। मतलब पैकिंग का अपने पास लास्ट टॉपिक रह चुका है आज। उसके बाद अपने पास पैकिंग समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हमको अंतराल पढ़ने, चतुष्फल के अष्टफल के अंतराल। उसके बाद मैंने कहा था आपके पास एक टॉपिक रह जाएगा थ्योरी वाला, वो दोष चल जाएंगे कि ठोसों के अंदर दोष कौन कौन से, तो पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम बिना बात किए अपनी पैकिंग को आगे बढ़ाते हैं। हमने पैकिंग पढ़ ली 1D, 2D, 3D। 3D के अंदर हमने दो पढ़ ली, एक तो पढ़ी थी हमने SCC, एक पढ़ी थी हमने BCC। फिर हम बात कर रहे थे SCP को आधार मान के पैकिंग पढ़ना। उसके आधार पर हमने एक पैकिंग पढ़ ली थी HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आज जो पढ़ रहे हैं हम, वो पढ़ रहे हैं ABC टाइप अरेंजमेंट। कौन सा पढ़ रहे हैं? ABC टाइप अरेंजमेंट। ABC टाइप अरेंजमेंट। और इससे बनने वाली यूनिट सेल क्या कहलाती है भाई? FCC, या उसको ही बोलते हो आप CCP। FCC या उसको क्या बोलते हो आप? CCP का नाम क्या होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दो नाम होते हैं इसके। इसी को बोलते हैं FCC और इसी को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यों बोलते हैं आज आपको बात समझ में आ जाएगी। जो है ना, हमारे पास मैंने कहा था अगर आप SCP-2D को आधार मानकर, अगर आप SCP-2D को आधार मानकर अगर 3D में अगर आप पैकिंग कर रहे हो, तो आपके पास दो व्यवस्थाएं बनेंगी। एक बनेगी AB और एक बनेगी अपने पास ABC। हमने कहा था यहाँ पे AA टाइप की व्यवस्था नहीं पाई जाती। और क्यों नहीं पाई जाती है मैं आपको बता चुका। हमने जब AB टाइप की व्यवस्था पढ़ी तो उससे जो बनने वाली यूनिट सेल थी वो SCP थी 3D वाली। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे SCC, या उसको क्या बोलते हैं हम? CCP। क्योंकि हमने ये पैकिंग पढ़ ली, हमारे पास लास्ट पैकिंग रह गई। और वो पैकिंग कौन सी थी अपने पास? ABC। आज हम इस पैकिंग की चर्चा करने वाले हैं और इस पैकिंग को देखकर हम देखेंगे कि इससे FCC किस प्रकार बनती है। देखो ध्यान से बोर्ड, कि इससे FCC किस प्रकार बनती है। तो पहले मेरा काम क्या होगा? अगर आप SCP-2D को आधार मानते हो तो पहले आपको SCP-2D को बनाना होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं SCP-2D की बात करूं तो भाई SCP-2D के अंदर आपने खूब देखा है, ये होती है व्यवस्था कि दो एटम के बीच में एटम, इस प्रकार की व्यवस्था होती है SCP-2D की। होती ही नहीं होती। और मैं कह रहा हूं अगर आप बीच वाले एटम का चयन करते हो तो इसको 6 परमाणु घेरे रहते हैं। ये टच करेंगे एक दूसरे को, ध्यान रखना। इसको 6 परमाणु एक दूसरे को घेरे रहते हैं। तो मैं कहता हूं इसको क्या बोलते हैं अपन? हेक्सागोनल। क्या बोलते हैं इसको? हेक्सागोनल। क्योंकि यहाँ पे एक हेक्सागन का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागन। तो मैं कहूँगा ये हेक्सागन बताओ एक SCP-2D का पार्ट है कि नहीं? भाई आप जब यूनिट सेल पढ़ते हो तो ऐसे तो पढ़ते हो इसको हेक्सागोन। तो मैं अब पूरी यूनिट सेल, अब मैं पूरे अरेंजमेंट को ना बना के इस केवल हेक्सागोन को बना देता हूँ। इससे आपको पैकिंग बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमको पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती थी ऐसे, पहले हम ऐसे बनाते चलते थे, ऐसे बनाते थे। अब मैं इस पूरी व्यवस्था को ना बना के केवल इसको बना दूं ना। देखो अगर मैं इसको रफ कर देता हूं, अगर मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, अगर मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, बताओ ये एटम 1 2 3 4 5 और 6, अगर इन एटम के मैं सेंटर को मिला देता हूं तो बताओ ये हेक्सागन बनेगा नहीं बनेगा? और बताओ इसको क्या बोलते हो आप? HCP-2D। इसी को तो आधार मान रहे हैं हम। तो इसको आधार मान के हम कौन सी पैकिंग पढ़ना चाहते हैं? FCC। और FCC को समझने के लिए आपको इतने से पार्ट की आवश्यकता होगी। इससे आप FCC को पूरी तरह समझ सकते हो। तो हमको इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बड़ा बनाते जाएंगे हमारी इमेज उतनी कम होती चली जाएगी। बताऊंगा मैं आपको, टेंशन समझ लो आप, इससे कैसे बनती है, इससे कैसे बनती है। तो हम इस पूरे भाग से एक इतने से भाग का चयन करेंगे और इस भाग के आधार पर ही हम किस पैकिंग को समझेंगे? ABC या क्या समझेंगे हम? FCC या CCP। अब मैं बात करता हूं आगे। तो मैं ये बात करने वाला था कि अपन उस जो अपने SCP-2D थी, देखो SCP-2D क्या थी अपने पास? यही थी अपने पास SCP-2D। बढ़ा चलो ना, इसमें से मैंने इस भाग का चयन कर लिया। देखो इस भाग को मैं बाहर निकाल देता हूं। इस भाग को देख लिया ना बात, ये एटम 6 को टच करेगा तो हेक्सागोन बनेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा था अपने? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इस भाग को मैं बाहर निकाल लेता हूं। अब ध्यान से देखना भाई, अगर आपने इस भाग को बाहर निकाल लिया तो मैं कहूंगा दो एटम तो ऊपर होंगे और एक एटम दो एटम के बीच में होगा। ऐसी व्यवस्था होगी कुछ? ध्यान से देखते चलना भाई। यही है, इस लेयर को नाम दे दिया मैंने A लेयर। ये लेयर कौन सी अपने पास? A लेयर। ठीक है भाई। और ये कौन सी वाली लेयर है? HCP-2D वाली। क्योंकि SCP-2D को आपने आधार माना है तो उस पूरी लेयर को नाम दे दिया मैंने। ऐसे तो ये लेयर A थी, ये B थी, फिर A थी, B थी। लेकिन अब हम जब 3D पैकिंग पढ़ेंगे, मतलब पूरी लेयर एक साथ काउंट करेंगे नहीं करेंगे, तो इस पूरी लेयर का नाम रख लिया मैंने A लेयर। अब आपके पास दो तरीके थे कि आप जब नेक्स्ट लेयर का जब आप एटम लेके आओगे तो आपके पास दो तरह के वॉइड है यहाँ पे। देख, तो एक तो आपको दिख रहा होगा ये वाला अपर ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है आपको। इसे क्या बोला था मैंने? अधोमुखी बोल दो। अधोमुखी, ऊपर वाले को अधोमुखी बोलती है, नीचे वाले ऊर्ध्वमुखी।
तो ये अपने पास अधोमुखी हो गया, इसे बोलते हैं अपन अपर ट्राईएंगुलर, क्योंकि 3 से मिलकर बना है अपर ट्राईएंगुलर वॉइड। और एक वॉइड आपको ये दिख रहा होगा नीचे वाला, इसे बोलते हैं अपन लोअर ट्राईएंगुलर वॉइड। लोअर ट्राईएंगुलर वॉइड, 2 तरह के खालिस्तान दिख रहे हैं आपको, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। मैंने कहा था जब आप सेकेंड लेयर से एटम लेके आओगे, तो मान लो आप सेकेंड लेयर से बी एटम ला रहे हो, तो आपके पास रखने के 2 चांस है, या तो आप अपर पे रखो या नीचे। अगर मान लो मैं इसको अगर एक्स मान लेता हूं, एक्स माने क्या हो सकता है ऐसे बताएंगे। अब आप जो बी लेयर का एटम लाते हो और मान लो आप रखते हो उसको अपर लेयर के ऊपर, यानी अपर ट्रायंगुलर के ऊपर, तो एक अपर ट्रायंगुलर तो ये रहा, एक अपर ट्रायंगुलर ये रहा और एक अपर ट्रायंगुलर ये रहा। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे पूरा अपने पास कवर हो जाएगा एरिया। देखो रख दिया इसको, इसने इसको ढक लिया और इसने इसको ढक लिया। सोचो आप, आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर वॉइड था, इसके ऊपर आके एक बॉल फिट हो गई, ये भी लोअर ट्रायंगुलर, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, अभी अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहा हूं। देखो आप अपर ट्रायंगुलर के ऊपर आके एक बॉल आ गई, बताओ ये बॉल इसकी पूरी पूरी ढकेगी नहीं ढकेगी? तो मैं कहूंगा जो आपके पास जो अपर ट्रायंगुलर वॉइड था, जो आपके पास अपर ट्रायंगुलर वॉइड था ये वाला, इसके ऊपर एक चौथी बॉल आ गई, तो बताओ 3 बॉल नीचे और जब एक बॉल इस वॉइड के ऊपर रखोगे तो बताओ टेट्राहेड्रल बनेगा नहीं बनेगा? तो मैं कहूंगा ये कौन सा वॉइड बन जाएगा भाई? टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी जब 3 बॉल के सेंटर को आप मिलाओगे तो यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा। और इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर जब आप बी लेयर का एटम, ये लेयर कौन सी अपने पास? बी लेयर। जब आप बी लेयर का एटम लेके आओगे तो आपका ट्रायंगुलर वॉइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। क्योंकि 3 बॉल तो ये रही और एक बॉल ऊपर, अगर ऊपर वाली बॉल के सेंटर को मैं 3 बॉल के सेंटर से मिलाता हूं तो बताओ चतुष्फलक का निर्माण होगा कि नहीं होगा? और उस वॉइड को क्या बोलेंगे हम? चतुष्फलकीय अंतराल, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? टेट्राहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ रही है आपको? अब सुनो भाई, ये अपने पास बी लेयर की, अगर मान लो अगर आप तीसरी लेयर लेके आते हो, अगर आप तीसरी लेयर, पहले समझाऊंगा आपको ए बी, अभी मैंने एबीसी की बात भी नहीं की, अभी तो मैंने आपको ए लेयर बताई है, फिर मैंने बता दिया आपको बी लेयर। मैंने कहा था ए के ऊपर आप ए नहीं रख सकते, अगर आपने ए के ऊपर ए रख दिया तो मैं कहूंगा वो व्यवस्था बन जाएगी ए, और ए टाइप की व्यवस्था तो एससीपी में पाई ही नहीं जाती। तो आपके पास चांस क्या होगा? इन खालिस्तानों में रखना। जैसे आपने रखा, बताओ ये लेयर इस लेयर से अलग हुई कि नहीं? इस लेयर का नाम रख दिया अपने बी लेयर। अब आपका तीसरी व्यवस्था क्या होगी? जो तीसरी लेयर का एटम है, अगर मान लो तीसरी लेयर का एटम इस वॉइड में, जो वॉइड किसने बनाया, अगर आप जो तीसरी लेयर का एटम ला रहे हो, अगर मान लो आपने इस अंतराल के ऊपर रख दिया तो बताओ ये ग्रीन एटम को कवर करेगा नहीं करेगा? तो मैं कहूँगा जो तीसरी लेयर का एटम है वो ए लेयर के जैसा हो जाएगा। अगर तीसरी लेयर का एटम ए लेयर का जैसा हो जाएगा तो बताओ व्यवस्था कौन सी बनेगी? ए बी। और ए बी टाइप व्यवस्था बताया था मैंने आपको, उससे बनने वाली यूनिशन क्या होती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हमको कौन सी पढ़नी है? एबीसी। मतलब अब जो आने वाला एटम है इसको इस वॉइड के ऊपर हमको नहीं रखना है। तो कहाँ पे रखोगे? देखो आपको दिख रहा होगा एक वॉइड ये भी है, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसको बोलते हैं कौन सा वॉइड? लोअर ट्रायंगुलर वॉइड। क्या बोलते हैं इसको? लोअर ट्रायंगुलर वॉइड। अब सोचो जब तीसरी बॉल का एटम आएगा, उसको दिखा देता हूं मैं आसमानी कलर से। जब तीसरी लेयर का एटम आता है, अगर मान लो उसको मैं इस लोअर ट्रायंगुलर वॉइड रखता हूं, साफ साफ दिख रहा होगा आपको शायद, अगर इसमें लोअर ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर रखता हूं, बताओ ये लेयर जो है ये तीनों से अलग होगी नहीं होगी? क्या ए लेयर को ढक रही है? क्या बिल्कुल नहीं ढक रही। क्या ये लेयर बी लेयर को ढक रही है? क्या नहीं ढक रही। क्या ये लेयर तीनों से अलग है कि नहीं? तो मैं कहूंगा ये लेयर कौन सी हो जाएगी मेरे पास? सी लेयर। कौन सी लेयर हो जाएगी? सी लेयर। कौन सी लेयर हो जाएगी? सी लेयर। आप ध्यान से देख पा रहे हो कि पहले हमने ए लेयर का पार्ट ले लिया, ए लेयर के वॉइड के अंदर हमने बी लेयर के एटम रख दिया, और बी लेयर के वॉइड में रखा मैंने। अगर मैं बी लेयर के वॉइड के अंदर तीसरी लेयर के एटम को रखता तो ए जैसा हो जाता और बनने वाली व्यवस्था हो जाती है अपने पास ए बी। लेकिन हमको तो पढ़ना है एबीसी। मतलब एबीसी का मतलब क्या होगा? ये तीसरी लेयर अलग होनी चाहिए। वो अलग कब होगी? जब आप अपर में ना रख के कहां पे रखोगे? लोअर में। देखो लोअर ट्रायंगुलर वॉइड ये रहा। तो मैं अगर इनके ऊपर रखता हूं तो बताओ ये जो लेयर है तीसरी लेयर, क्या तीनों में से किसी भी लेयर के साथ कॉमन है? क्या नहीं है। बताओ ये लेयर अलग होगी नहीं होगी? तो बताओ ये व्यवस्था कौन सी होगी? एबीसी। कौन सी होगी? एबीसी। अब आप ये भी कहोगे सर अब आप चौथी लेयर का एटम लेके आओ। सर अब आप क्या लाओ? चौथी लेयर का एटम। उससे डिसाइड करेंगे हम, क्योंकि मैंने कहा था जब आप ए बी व्यवस्था पढ़ते हो तो आप तीसरी लेयर से डिसाइड करते हो कि तीसरी लेयर का एटम आता है कहां पे आता है। अगर वो ए के ऊपर आ जाता है तो आप कह देते हो सर ए बी, और मान लो अगर ए पे नहीं आता तो आप कहते हो सर एबीसी। अब सर अगर आपने यहाँ पे एबीसी बोल दिया तो अब आप चौथी लेयर का एटम लेके आओगे, वो कहां पे रखोगे? मैंने कहा था अगर आपको सॉलिड की अच्छी पैकिंग करनी है तो आपको जो बॉल है, या मैं कहूंगा जो आप एटम है, वहां पे लाओगे जहां पे स्थान क्या होंगे? खाली। अगर आपने उन खाली स्थानों को भर लिया तो शायद आप उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ा दोगे। अब सोचो जब ए लेयर का एटम था तो आपने इन वर्डों को भर दिया बी लेयर से, बी लेयर में आया तो आपने इनको भर दिया। अब सोचो इतना सा स्थान ये खाली हुआ कि नहीं हुआ? देखो ध्यान से, ये इतना सा स्थान खाली रह गया। अब जब आप चौथी लेयर का एटम लेके आओगे तो इस स्थान पे लाओगे तो बताओ ये स्थान ये इसको कवर करेगा नहीं करेगा?
तो मैं कहूंगा जब आप चौथी लेयर का एटम लेके आओगे तो इस वॉइड के अंदर डालोगे, और जैसे आप इस वॉइड के अंदर डालोगे तो मैं कहूंगा जो आप नीले कलर का एटम लेके आओगे बताओ ए लेयर के साथ कॉमन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आप जो लेके आओगे यहाँ पे लेके आओगे और इसको तो कवर आप ऐसे ही करोगे, तो मैं कहूंगा जो चौथी लेयर का एटम आएगा बताओ वो ए लेयर के ऊपर आएगा नहीं आएगा। अगर वो ए लेयर के ऊपर आएगा तो बताओ मैं कहूंगा व्यवस्था कौन सी हो जाएगी, ए बी सी ए बी सी। मान लो अगर वो ए लेयर के ऊपर नहीं आता तो व्यवस्था कौन सी हो जाती, ए बी सी डी ए बी सी डी। लेकिन मैं कह रहा हूं जब आप चौथी लेयर का एटम यहीं तो लेके आओगे भाई, जब यहाँ लेके आओगे बताओ वो ग्रीन बॉल को ढकेगा नहीं ढकेगा। अगर वो ग्रीन बॉल को ढक लेगा तो मैं ग्रीन बॉल तो अपने पास ए, तो बताओ व्यवस्था कौन सी बनेगी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। पता लग गया आपको। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे तो मैं कहूंगा जब आप चौथी लेयर का एटम लेके आओगे तो चौथी लेयर के एटम जो है यहाँ रखोगे यहाँ रखोगे यहाँ, मतलब जो चौथी लेयर के एटम है वो क्या ए लेयर के एटम को ढकेंगे नहीं ढकेंगे। मैं कहूंगा जैसी लेयर ए होगी ना वैसी की वैसी लेयर कौन सी होगी, फोर्थ वाली। जैसी लेयर ए होगी वैसी की वैसी लेयर कौन सी होगी, फोर्थ वाली। क्यों होगी, क्योंकि वो जो लेयर आ रही है वो पूरी की पूरी ए लेयर को ढक ली है। अगर वो पूरी की पूरी ए लेयर को ढक लेगी तो मैं कहूँगा जैसी फोर्थ लेयर होगी वैसी अपने पास ए लेयर होगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं कहूँगा छह एटम तो ये रहे, एक एटम सेंटर में देखो, 6 एटम ये रहे और एक एटम सेंटर में, उसके ऊपर 3 ट्राइगन देखो, 3 एटम ऐसे हैं, एक ऐसे डालते हुए फिर एक ऐसे, और फिर वापस कौन सी लेयर आ जाएगी, 6 लेयर। अगर आप इस व्यवस्था को देख पा रहे हो तो ध्यान देखना, व्यवस्था कुछ इस प्रकार से कैसे, पहले बना रहा हूं मैं ए लेयर को, ए लेयर बना ली मैंने कौन से रंग की थी, ग्रीन कलर की। तो देखो ग्रीन कलर की ये अपने पास ए लेयर, ये लेयर कौन सी अपने पास, ए लेयर। अब आप देखो बी लेयर कौन सी अपने पास, ये अपने पास पिंक कलर, वो पिंक कलर का भाई, हाँ पिंक क्या मान लो केसरिया कलर है, इसमें 3 एटम ऐसे हैं, तो मैं कहूँ ये लेयर अपने पास ऐसे कौन से रंग से है, थोड़ा पिंक कलर। ये अपने पास हो गए बी लेयर के एटम। ये कौन सी लेयर है अपने पास, बी। सी लेयर कौन सी है, इसका तो ऐसे है मुंह, मैं कहूँ ये तो अपर ट्राइंगुलर दिख रहा है आपको ऐसे, ये तो आपको अपर ट्राइंगल दिख रहा होगा। अब कौन सा होगा, लोअर ट्राइंगुलर। वो लेयर कौन सी अपने पास, सी लेयर कैसे देखो आप, सी लेयर आप देखो ध्यान से, यही तो है सी लेयर। अगर इसको देखो आप तो ये अपने पास है लोअर ट्राइंगुलर, कौन सी अपने पास, लोअर ट्राइंगुलर, यही होगी। अब आप सोचो जब आप डी लेके आओगे, जब आप फोर्थ वाली ले लेके आओगे, बताओ इसको तो ढकेगी, अगर वो इसको ढकेगी बताओ पहली लेयर के ऊपर कॉमन आएगी नहीं आएगी। तो मैं कहूँगा जैसी ए है वापस ऐसे कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। तो डी लेयर अपने पास वापस कौन सी हो जाएगी, या उसको मैं वापस क्या बोलूंगा, ए। व्यवस्था कौन सी होगी, वो वापस बताओ बनेगी नहीं बनेगी। तो बताओ ए बी टाइप अरेंजमेंट पाया नहीं जाए। अगर मैं इसको मिला दूं तो एक आपको हेक्सागन दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है आपको, देख लो आप ध्यान से। तो मैं कहूँ ये व्यवस्था बनेगी, देखिए साफ साफ आपको इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाएगी कि एक तो अपने पास होगा ऐसे, एक अपने पास होगा ऐसे, और वापस बताओ ले के लिए बनेगी नहीं बनेगी। बात समझ मेरी आप, ऐसी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, एक ऐसी होगी, मतलब ये जो एटम है इसके ऊपर भी ट्राइंगल होगा, इसके नीचे भी। अगर आप सोच पा रहे हो तो मैं कहूँगा ये जो अपने पास एटम है बीच वाला, इसके ऊपर भी ट्राइंगल होगा ऐसे, नीचे ट्राइंगल होगा ऐसे, बताओ बीच के अंदर आएगा नहीं आएगा। तो ए बी वो ए बी सी टाइप की व्यवस्था बनेगी नहीं बनी, बन गई। इसको बोलते हैं अपन ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। और इससे बनने वाली यूनिवर्सल क्या होती है भाई, इससे बनने वाली यूनिट क्या होती है उनके पास, FCC, या उसको क्या बोलते हैं हम, CCP। क्या बोलते हैं उसको, CCP। अगर आप एटम गिन पा रहे हो तो ध्यान देखना, अगर आप एटम गिन पा रहे हो तो दो 1 2 3 4 5 6 7 7 3 10 10 3 13, और एक इसका कॉमन होगा, क्योंकि आप जो चौथा एटम, सोचना ध्यान से, आपके पास जो FCC होती है, आपके पास जो FCC होती है वो यही तो होती है भाई कि कोने पे एटम होते हैं और 6 फलकों पे ये होती है। तो 8 तो कोने और 6 फलक, टोटल एटम अपने पास होंगे 14। अब सोचो आप, देखो 6 एटम तो ये रहे, 1 2 3 4 5 6, और एक के बीच में 7 एटम हो गए। 3 एटम ये अपने पास केसरी रंग के, 1 2 3 7 3 10, 3 अपने पास ये आसमानी कलर के, 1 2 3 7 3 10 3 13, और एक चौथा एटम भी तो लेके आओगे आप फोर्थ लेयर से, और वो एटम किसको ढक लेगा, इस ए लेयर को। मतलब टोटल 14 एटम हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ भी कितने एटम हुए, 14। बताओ FCC बनी कि नहीं बनी, बन गई। FCC में हमारे 14 एटम होते हैं, और यहाँ भी हमारे 14 एटम। बताओ बनने वाली यूनिट कैसी होगी, FCC। पता लग गया आपको, पता लग गया आपको कि ए लेयर है, सेकंड लेयर आओगी बी लेयर बन जाएगी, थर्ड लेयर ऐसे रखो कि वो अपने मतलब लोअर ट्राइंगुलर वो ढक ले, सी लेयर। और जब चौथी लेयर का आइटम लेके आओगे वो ए लेयर के ऊपर पूरा कॉमन हो जाएगा। मतलब ए बी टाइप की व्यवस्था बनेगी नहीं बनेगी। और इस व्यवस्था को हम दिखाएंगे डायग्राम से कैसे बनेगा, पता लग गया होगा आपको कि व्यवस्था किस प्रकार होगी। तो ध्यान रखना, ये कुछ व्यवस्था इस प्रकार है कि अपने पास ये हेक्सागन है 6 एटम और बीच में सेंटर में एटम है, उसके ऊपर एक ट्राइंगुलर तो ऐसे है, नीचे एक ट्राइंगुलर ऐसे,
एक अपर ट्राइंगुलर, भाई अगर ये व्यवस्था यहाँ पे है तो ऊपर जाके कौन सी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसे होगी नहीं होगी, बताओ बीचों बीच आएगा नहीं है, अरे ऐसे तो आएगा ए बी सी, फिर आ जाएगा कौन सा ए बी सी, तो देखो बी वाला ऊपर जाएगा फिर सी वाला, चलेगा ना ऐसी व्यवस्था, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे चलती जाएगी व्यवस्था। तो ये व्यवस्था यहाँ होगी, एक अपर ट्राइंगुलर ऊपर, एक लोअर ट्राइंगुलर नीचे। बताओ ये जो बीच वाला आइटम है, ये जो बीच वाला आइटम है ये वाला, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 आइटम तो यहाँ टच कर रहे हैं, 3 या 6 3 9, और 3 ऐसे कैसे ऊपर भी तो होंगे, 6 3 9 3 12, बताओ समन्वय संख्या 12 आएगी नहीं, क्यों ऐसी कैसी व्यवस्था ऊपर आएगी, ए बी सी, फिर ए यहाँ पे वापस क्या आएगा बी, तो बी कैसा आ जाएगा वापस ये आएगा। देखो आप अगर इस आइटम को आप देख पा रहे हो तो इस आइटम को 6 आइटम तो यहाँ टच कर रहे हैं, 6 3 9 3 12, तो मैं कहूँ इसकी समन्वय संख्या भी कितनी होती है एफसीसी की भी, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है हमारे पास 12, कितना आता है 12, बात समझ में आ रही है आपको, इसको बोलते हैं अपन एबीसी टाइप व्यवस्था। अब देखो इससे मैं यूनिट सेल बना के बताता हूँ, इधर बना देता हूँ कि इससे यूनिट सेल किस प्रकार बनेगी, वो क्या दिखाना चाहता है अपन को, देखो 6 एक जगह अपने पास ऐसे हैं, दिख गया कुछ आइटम 1 2 1 2 3 4 5 3, ये बीच में लगा देंगे 4 5 और ये 6 और 7 हो गए। अब एक पहले नीचे वाला एक जगह बना देता हूँ, डायग्राम को ध्यान देख लो, मैं डायग्राम किस प्रकार बनाया जाता है, बन गए। अब इनको पहले आपस में जोड़ लेते हैं अपन, और देख लो भाई स्केल वाइज, ठीक है, दिख गया ना हमको, ये एक हेक्सागन, ये एक हेक्सागन, बीच में देखो एक कैसे, एक तो अपने पास व्यवस्था इस प्रकार से, एक तो व्यवस्था अपने पास इस प्रकार से है, ये व्यवस्था एक दिख रही है आपको अपर ट्राइंगुलर, और ये व्यवस्था किस प्रकार से, एक व्यवस्था अपने पास है इस प्रकार से, लोअर ट्राइंगुलर है ना भाई, इस प्रकार व्यवस्था है कुछ, यहां भी सेंटर में एटम होगा, ये अपने पास, इसको बोलते हैं एफसीसी या सीसी एससी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है भाई, इसके अंदर कंप्लीट स्पेस क्या हो जाता है ऑक्यूपाई, ध्यान से देखो आप डायग्राम को, इसके अंदर कंप्लीट स्पेस क्या हो जाता है अपने पास ऑक्यूपाई, और इससे बनने वाली यूनिट है। अब इसका नाम देखो सीसीपी क्यों रखा, इसका नाम सीसीपी रखने रीजन क्या है, क्योंकि देखो आप जैसे जैसे आप लेयर बढ़ाते जा रहे हो, बी लेयर है आपने वोल्ट को बढ़ लिया, सी लेयर से आपने आगे वाली वर्ड बढ़ दिया, और जो फोर्थ लेयर लेके आ रहे हो उससे आपने जो बच गया था उस वर्ड को बढ़ लिया। मैं कहूंगा आपने पूरी यूनिट सेल को कवर कर लिया है, बताओ पूरी की पूरी क्लोज हुई कि नहीं, जो क्यूब आपने बनाया है उसको आपने पूरा का पूरा कवर कर लिया, इसलिए इस पैकिंग का नाम क्या रखा गया भाई, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यानी आपने इतना सा भी स्पेस के अंदर खाली छोड़ा, थोड़ा बहुत स्पेस तो बचेगा, क्यों मैंने कहा था किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कंप्लीट नहीं होती तो स्पेस तो बचेगा, लेकिन वो मैक्सिमम एरिया आपने कवर कर लिया, और इससे बनने वाली यूनिट क्यूबिक होती है, इसका नाम रख दिया हमने क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसका नाम क्या रख दिया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और रिप्रेजेंट कुछ प्रकार से होगा इसका, और इससे एफसीसी किस प्रकार बनता है उसको मैं तरीके से बताऊंगा आपको आगे कि इससे एफसीसी किस प्रकार बनाया जाता है, लेकिन आपको इसको रिप्रेजेंट इस प्रकार किया जाता है भाई आपके बुक के हिसाब से, ठीक है। अब 2-3 बातें कि बताओ इसके अंदर समन्वय संख्या कितनी आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, बताया मैंने आपको। अगर आप इस एटम को देखो तो 1 2 3 4 5 6 एटम तो ये रे, टच करने इसको, 3 इसको टच करेंगे तो इसके ऊपर ही आएंगे, देखो आप इस एटम को, अगर आप इस एटम को देखते हो तो देखो 6 तो इसको यहाँ टच करें, 1 2 3 4 5 और 6, 3 ये टच कर रहे हो, 3 ये टच कर, 6 3 और 3 12, बस समन्वय संख्या कितनी आएगी इसकी 12, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो समन्वय संख्या आती है वही समन्वय संख्या किसकी होती है एफसीसी। पैकिंग एफिशिएंसी में नाम निकलवा दी इसकी, कितनी होती है पैकिंग एफिशिएंसी 74%, निकलवा दी थी मैंने पहले,
कि एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74, और आप जानते हो उसके अंदर टोटल एटम कितने होते हैं, जेड बराबर 6 तो फलको केंद्र पे होंगे, तो 1/2 इंटू 6 और खाओगे कोने पे 1/8 इंटू 8, तो 8 से 8 2 3 6, टोटल एटम कितने आएंगे हमारे पास 4। पता आपको इस चीज का समन्वय संख्या मैंने बताई दी आपको कि कितनी होती है इसकी 12। तो ये बात थी अपने पास एबीसी टाइप अरेंजमेंट की, बात समझ में आई हो आपको। इसको बोलते हैं अपन एबीसी टाइप की व्यवस्था। क्लियर है, ध्यान देख लो डायग्राम को, इससे आपको पूरी क्लोज पैकिंग ध्यान समझ में आ रही होगी कि जो पूरी पैकिंग वो किस प्रकार की है, ये जो पैकिंग है वो किस प्रकार की है। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, उसमें आपको दिख रहा होगा ए लेयर तो अपने पास पीछे वाली है, उसके ऊपर बी लेयर के अपने पास येलो टाइप के एटम है, सी लेयर के अपने पास आसमानी टाइप के एटम है, और ये जो तीनों लेयर है और जो चौथी लेयर का एटम लेके आओगे वो ए लेयर के बीच वाले एटम को पूरा ढक लेगा, और पूरा ढक लेगा तो मैं कहूँगा व्यवस्था बन जाएगी अपने पास एबीसी। और इस एबीसी व्यवस्था में आपके पास समन्वय संख्या 12 आएगी, उसका डायग्राम आपको साइड में दिखाया गया है। ध्यान देख लो इस व्यवस्था को, इस प्रकार की होती है पैकिंग, दिख रहा है साहब आपको, इस प्रकार की होती है पैकिंग। इसका कोण 12 होता है, पैकिंग 74 होती है, और परमाणु संख्या कितनी होगी पास 4। ये होगी पास पैकिंग कंप्लीट। ये टोटल पैकिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपके पास पैकिंग का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, अब शायद आपको पैकिंग को समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको पैकिंग के बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, लेकिन आपको पैकिंग से डायग्राम बनाना आना चाहिए। बता दिया मैंने आपको किस प्रकार होता है, ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों दिख रहा है साहब आपको, ये ऊपर ट्रायंगुलर है और ये लोअर ट्रायंगुलर बना दिया मैंने आपके सामने। ठीक हो डाउट, इसको बोलते हैं अपन एबीसी टाइप अरेंजमेंट। अब मैं अगर ब्रीफ में रिवाइज करूँ तो मैं कह सकता हूँ, मिटा सकता हूँ इसको। अगर मैं रिवाइज करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हमने पैकिंग पूरी पढ़ ली है भाई। अगर आप एक साथ उसको वन शॉट के अंदर लिखो तो हमने पढ़ी थी 1D पैकिंग। 1D पैकिंग से हम गए 2D में। 2D में बात दो थी अपने पास, एक तो SCP 2D वाली, और ये पास HCP 2D वाली। इसको बोला था अपने AB टाइप अरेंजमेंट, लेकिन कौन से वाला 2D वाला। इसको बोला था अपने AA टाइप अरेंजमेंट, कौन से वाला 2D वाला। फिर इससे गए हम 3D में। 3D में इससे हमको मिली 2, एक तो मिली हमको SCC और एक मिली हमको BCC। SCC में व्यवस्था कौन सी थी हमारे पास, AA टाइप अरेंजमेंट, लेकिन कौन से वाला 3D वाला। इसमें कौन सी थी हमारे पास AB टाइप अरेंजमेंट, लेकिन कौन सी वाली 3D वाली। ये बात हो चुकी थी। फिर SCP से हम गए 3D में, तो SCP से जब हम 3D में गए तो यहाँ भी हमको 2 मिली। एक तो कौन सी मिली हमको SCP 3D, इसके अंदर व्यवस्था कौन सी थी हमारे पास AB टाइप अरेंजमेंट, कौन से वाला 3D वाला। इसके अंदर कौन सी व्यवस्था फिर SCC या CCP, इसके अंदर व्यवस्था कौन सी थी हमारे पास ABC टाइप अरेंजमेंट, और ये भी कौन सा वाला 3D वाला। ये टोटल हम पैकिंग पढ़ चुके। ये अपने पास थी पूरा पैकिंग का एक चार्ट बना दिया मैंने आपको कि टोटल पैकिंग हमको किस प्रकार दिखेगी, टोटल पैकिंग हमको किस प्रकार दिखेगी, टोटल पैकिंग हमको किस प्रकार दिखेगी। इसकी पैकिंग निकाली थी अपनी, कितनी होती है 78.5, इसकी कितनी होती है 91.6, इसकी निकाली SCC कितनी होती है SCC पैकिंग एफिशिएंसी 52.4, इसकी कितनी होती है 68, इसकी निकाल ली हमने SCP 3D की कितनी होती है, SCP 3D की निकाली थी भाई, SCP 3D की होती है 74 होती है लगभग, इसकी कितनी होती है FCC की, ये भी 74 लगभग बराबर होती है दोनों की। ठीक है, ये अपने पास होगी पैकिंग। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको थोड़ा सा अंतराल, उसके बाद अपने पास जो टॉपिक रह जाएगा वो रह जाएगा ठोसों में दोष, कि ठोसों में दोष किस प्रकार के होते हैं, और फिर उसके चुंबकीय गुण, बाकी फिर आपका सोलिस्टर का चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद मैं इस चैप्टर के आपको बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपको सोल्व करने पड़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।